ये ना लिटरली इतनी इफ़ेक्टिव टेक्निक है कि अगर आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, नो मैटर आप लाइफ की कौन सी सिचुएशन में हो, किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ये आपको उस जगह से निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पता है, जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं या फिर किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं या फिर एंशियस होते हैं, हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म होता है कि आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं, कंटिन्यूसली रील्स देखते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, ताकि हम उस प्रॉब्लम को टेम्पररली ही सही भूल सकें, उस आर्ग्यूमेंट को भूल सकें या फिर किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा हुआ है उसको भूल सकें। तो हम क्या करते हैं, ये सारे तरीके अपनाते हैं कि हम मोबाइल पे स्क्रॉल कर लें, मूवी देख लें या कोई वीडियो देख लेते हैं या गेम खेल लेते हैं, जिससे हम टेम्पररली उस बात को भूल जाएं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं अपनी उस प्रॉब्लम से। तो ये कुछ वक्त के लिए तो काम करती है जब तक आप उस एक्टिविटी को कर रहे होते हो, बट जैसे ही आप उस एक्टिविटी को ख़त्म करते हो, आप फिर से उसी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। लाइक आप चाह करके भी अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये एक्टिविटी ना बिल्कुल मतलब 200% वर्क करेगी और ये मेरे साथ हमेशा वर्क करती है। इट इज़ सच अ फैबुलस एक्ट कि आप इससे ना अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो और साथ में आपका माइंड ना क्रिएटिवली इवॉल्व होना शुरू कर देता है और आपको रियलाइज होगा कि यार प्रॉब्लम बहुत छोटी है, सोल्यूशन बहुत सारे हैं और ये सिंपल टेक्निक करने से आप अपने आप को ट्रूली ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। और ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन में सच में बहुत बड़ी हेल्प करेगी, क्योंकि मेरे लिए ये टेक्निक एक वरदान की तरह रही है और आप इसे इंटरनेट पे शायद ही कहीं पाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा लाइक आप कह सकते हैं एक सीक्रेट प्रैक्टिस है जो आप शायद आपने यूट्यूब पे कभी ना देखी हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं आपको इस टेक्निक के बारे में बताती हूँ। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि लाइक आप जिस भी प्रॉब्लमेटिक एरिया में हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लाइक अपने लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो या फिर आप अपनी लाइफ में ना कोई एक चेंज चाहते हो जिसको लेकर के आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सको। आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है या फिर कुछ भी है, आप उस प्रॉब्लम को पहले लिखो, ऑन अ पेपर राइट इट कि आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको आपका यूट्यूब चैनल सेटअप करना है और आपको नहीं पता कि यार मैं किस नीश पे करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, बस मुझे मेरा एक यूट्यूब चैनल खोलना है, कैसे खोलना है मुझे नहीं पता। एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज कि लाइक ना डिक्शनरी से, अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं डिक्शनरी को और उसमें कोई भी रैंडम वर्ड लाइक जस्ट आपने पेजेस को पलटा और लाइक जहाँ पे भी आपका दिल की आपने उंगली रख दी और वहाँ से आपने उस वर्ड को उठा लिया बिना कुछ सोचे कि ये आपकी प्रॉब्लम से कहीं रिलेट करता है या नहीं करता है। विदाउट थिंकिंग आपने सिर्फ उस वर्ड को उठाया और कॉपी के बीच में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका वर्ड आया कैंडल, ठीक है। अब यूट्यूब चैनल का सेटअप करना है और कैंडल वर्ड हमने डिक्शनरी से उठाया, इसका क्या कनेक्शन, क्या मैं कैंडल बनाना शुरू कर दूं? दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग कि कैंडल का प्रोसेस बनाना बता सकते हैं। दैट इज लाइक वन आइडिया दैट जनरेटेड कि अच्छा कैंडल वर्ड से हमने यूट्यूब का एक सेगमेंट निकाल लिया, बट कैंडल क्या सिर्फ कैंडल बनाने का प्रोसेस दिखाती है? जरूरी नहीं है। अब आपको करना है कि अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं कि कैंडल किन किन चीजों को रिलेट करता है। आप ना एक बबल में, जैसे एक स्क्वायर में या फिर एक बबल के फॉर्म में, क्लाउड के फॉर्म में कैंडल वर्ड को लिखिए और कैंडल के साथ आप बहुत सारे ऐसे एरोज बना के, छोटे छोटे बबल्स बना करके, अब क्लाउड्स बना करके उनके अंदर कैंडल से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज आपको याद आ रही है उनके बारे में लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंडल आपको क्या शो करती है? जब अंधेरा होता है तो कैंडल लाइट शो करती है, तो इट इज लाइट इन द डार्क। अगर आप बात करें कि कैंडल रिचुअल्स में यूज होती है, फोकस के लिए यूज की जाती है और इंटेंशंस के लिए यूज की जाती है, रोमांटिक सेटिंग्स के लिए यूज की जाती है। कैंडल मेल्ट होती है, एक तरह का टाइम प्रोसेस भी शो करती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को शो करती है। कैंडल्स सूदिंग भी होती है, कैंडल कामिंग भी होती है। जो एरोमेटिक कैंडल्स होती है वो कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए भी यूज की जाती है। देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो सिर्फ कैंडल से जुड़े हुए हैं। आपको जो जो एस्पेक्ट याद आते जा रहे हैं आप उन्हें हर एक बबल में लिखते जाइए।
उसको लिखने के बाद आप उसको अपनी प्रॉब्लम से जोड़िए कि यार नाउ थिंकिंग अबाउट माय प्रॉब्लम, कि मुझे यूट्यूब का चैनल सेटअप करना है और अब इन क्वालिटीज़ को मैं उस यूट्यूब के प्रॉब्लम के साथ कैसे मर्ज करूं। सो अब यहाँ पर अब जैसे बात करें कि कैंडल रिप्रेजेंट करती है लाइट इन द डार्क, तो आप एक सीरीज स्टार्ट कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर जहाँ पर आप ऐसी प्रॉब्लम्स को बता रहे हो जो लोगों की लाइफ में एक लाइट को लेकर के आती है, एक होप को लेकर के आती है। सो यू नो लाइट इन द डार्क सीरीज टाइप आप लेकर आ सकते हो जो लोगों की हेल्प कर रही है। हीलिंग या कामिंग या सूदिंग जो एसेंस है कैंडल का, आप उसको यूज कर सकते हो टू क्रिएट एफर्मेशंस, या फिर जो बाइन्यूरल बीट्स होती है उसमें कैंडल की फ्लेम्स का आप यूज कर सकते हो, उसकी लाइट का यूज कर सकते हो। आप एक शॉर्ट्स का चैनल क्रिएट कर सकते हो जिसमें कैंडल को जलाते हुए आप उसमें कोट्स को बोल सकते हो जो आपकी लाइफ में होप को रिप्रेजेंट कर सकता है। रिचुअल्स के बारे में आप बता सकते हो कि लाइक फायर रिचुअल्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। लाइक एक सीरीज बना सकते हैं कि फायर रिचुअल्स में क्या क्या आता है, उसके जरिए आप लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। लाइक बहुत तरह की चीज़ें होती है। व्हेन यू विल स्टार्ट रिसर्चिंग, आपका ब्रेन आपको 10 तरह के और सोल्यूशंस देना शुरू कर देगा। इस एक्टिविटी से होता ये है कि जब आप इसको करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका ब्रेन इतना ज़्यादा इंगेज हो जाता है, बिकॉज ये इतनी वियर्ड एक्टिविटी होती है कि आपने डिक्शनरी से एक वर्ड उठाया और उसको क्वालिटीज़ में ब्रेक डाउन किया और उसको अपनी प्रॉब्लम से जोड़ना शुरू कर दिया। ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को फोर्स करता है टू एंगेज इनटू एक्टिविटीज जो उसने अभी तक की नहीं। तो ये ना उसके लिए बहुत फैसिनेटिंग चीज हो जाती है। इट्स नॉट बोरिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको और ज़्यादा डेप्थ में आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए आपको आपका मॉर्निंग रूटीन सेट करना है या इवनिंग रूटीन सेट करना है। सो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम है कि आपका रूटीन सेट नहीं हो रहा। आपने डिक्शनरी खोली, आपने एक वर्ड उठाया रैंडमली, मान लीजिए ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस और रूटीन में कोई कनेक्शन नहीं है, बट आपने एक रैंडम सा वर्ड उठा लिया ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस की क्या क्वालिटीज होती है, सेम प्रोसेस है। आप ऐसे बबल्स बना सकते हैं या फिर आप सिर्फ ऑक्टोपस लिख करके उसमें ऐसे एरोज बना करके उसके बारे में लिख सकते हैं कि ऑक्टोपस क्या होता है। फ्लेक्सिबल होता है, कहीं से भी घुस जाएगा, चाहे जगह छोटी हो बड़ी हो, लाइक बहुत ग्लाइड कर जाएगा इजीली। फ्लेक्सिबल होता है। उसके मल्टीपल टेंटिकल्स होते हैं, लाइक 8 टेंटिकल्स होते हैं, तो वो उससे मल्टीटास्किंग कर सकता है। सो इट्स अ मल्टीटास्कर। ऑक्टोपस बहुत इंटेलिजेंट क्रीचर्स होते हैं जो अगर आप उन्हें टैंक में रखते हो ना, वो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अपने प्लान ऑफ एक्शन को सोच सकते हैं जिससे वो टैंक से एस्केप कर सकते हैं। सो दे हैव अ वेरी वेरी डीप इंटेलिजेंस इनटू देम। ऑक्टोपस रहते कहाँ पे है, वो डीप सी में रहते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी इन द वाटर, लाइक उनका इन्वायरमेंट जो है इसमें वो अडेप्ट हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर ऑक्टोपस की अगर कोई आर्म है जो कट गई, तो वो जो ऑक्टोपस है ना, वो ब्रोकन नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, ओवर टाइम अपना एक टेंटिकल दोबारा से रीग्रो कर लेगा, तो वो खुद से हील भी हो जाता है। सो अब ये क्वालिटीज ऑक्टोपस के अंदर होती है। अब ये क्वालिटीज आप अपनी प्रॉब्लम में कैसे इनकॉर्पोरेट करें। तो अगर आपको आपका रूटीन सेट करना है तो बी फ्लेक्सिबल। आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटीज, टॉप प्रायोरिटीज, जैसे कि आपकी हेल्थ, वेदर इट्स योर फिजिकल हेल्थ, इट्स योर मेंटल हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी इमोशनल स्टेट, या फिर आपकी फैमिली या आपका एनवायरनमेंट, वॉट एवर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब, क्योंकि जॉब सिर्फ एक मीन्स होती है आपके लिए आपकी लाइवलीहुड पाने की, वो आपकी लाइफ नहीं होती। सो लाइफ की कुछ प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। आपको उन प्रायोरिटीज को मेंशन करना होगा और आप कैसे उसे ऑक्टोपस के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो अब आपका रूटीन होना चाहिए फ्लेक्सिबल। तो अब आप अपने शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं कि मैं कौन से टास्क को कब करूं ताकि जो मेरी पर्सनल प्रायोरिटीज हैं उनको मैं टाइम दे रहा हूं। ऑक्टोपस इज मल्टीटास्किंग। तो अब आप मल्टीटास्किंग को अपने अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आप उसके 8 टेंटिकल्स आप बात कर रहे हो, तो आप 8 हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज में। यू विल बी मल्टीटास्किंग इनटू मैनेजिंग डिफरेंट थिंग्स। अब एक ऑक्टोपस क्या है, वो अपने आर्म को अगर कट गया है तो वो उसको हील कर रहा है, दोबारा से रीग्रो कर रहा है। तो अगर आपकी भी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही है, हार्म कर रही है, तो उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है ना। आप उसे कट ऑफ करके आप अपनी हैप्पीनेस को दोबारा से रीग्रो कीजिए। अगर आपका रूटीन किसी एक पर्टिकुलर वजह से नहीं बन रहा है
कोई शॉर्टेजेस या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो आप उसे टोटली हटा करके, इररिस्पेक्टिव कि थिंकिंग कि यार मैंने अगर इस चीज़ को नहीं किया तो क्या होंगे एस्पेक्ट्स एंड समथिंग लाइक दैट। यार दुनिया में ना किसी चीज़ का कोई परमानेंट इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए हो सकता है चीज़ें आपको डिस्टर्ब करे, बिकॉज आपको आदत हो जाती है चीज़ों की। बट अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ चीज़ों को अपने आप से काट करके जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं उन्हें ग्रो करना होगा। तो और ये इमोशनल हीलिंग जो आप कर रहे हो कोई दूसरा नहीं आके करेगा। ऑक्टोपस खुद से अपने आप को हील करता है, कोई दूसरा ऑक्टोपस आके उसकी हेल्प नहीं करता है। तो यू हैव टू बी लाइक दैट कि आपको किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद ग्रो कर सकते हो। यू कैन बी डीपली इंटेलिजेंट एज वेल। पता है द वे माइंड वर्क्स इज नॉट लाइक कि आपने स्कूल कॉलेज तक जो इंटेलिजेंस हासिल की है दैट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट आप अपनी गिवन सर्कमस्टांसेस में बेस्ट अप्रोच क्या रख सकते हैं अपनी जिंदगी को सिंपल एंड सॉर्टेड बनाने के लिए। दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। आप उसे कल्टिवेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बुक्स को पढ़ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को दिखा सकती है ताकि आप बेटर सोल्यूशंस तक पहुंच सकें। सो बी लाइक दैट, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। सो ऐसे ही आप अलग अलग क्वालिटीज को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और आपको धीरे धीरे ये रियलाइज होगा कि आपका ब्रेन इतना ज़्यादा इंगेज हो गया ना इस एक्टिविटी में कि वो जिस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था या फिर जिस एंजाइटी या प्रेशर को वो डील कर रहा था ऑल ऑफ अ सडन वो खत्म हो जाएगा। आपको फिर स्क्रॉलिंग की या मूवीज़ की या किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आप बिना किसी डिजिटल मीडियम के आप बस अपने पेन और पेपर और अपनी माइंड की मदद से अपने आप को एक क्रिएटिव स्पेस में लेकर के जा सकते हैं जहां पर आपका ब्रेन हैप्पीली नए नए न्यूरॉन कनेक्शंस को बिल्ड कर रहा होगा ताकि आप नई चीज़ों को सीख सकें। और ये एक्टिविटी ना बहुत इफेक्टिव है। जब आप इसको करना स्टार्ट करोगे ना यू विल फील कि यार लिटरली ये आपके माइंड से स्ट्रेस, टेंशन, सैडनेस सब कुछ दूर कर देता है एंड इट स्पार्क्स क्रिएटिविटी इन यू कि आप ना अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते हो। एक एक्टिविटी हो सकता है जो उस चीज़ में हो या फिर जैसे कैंडल का एग्जाम्पल हो गया या ऑक्टोपस का हो गया, आप हो सकता है 10 और एग्जाम्पल सोच सको जो शायद मुझे नहीं पता। इट इज़ ऑल अबाउट योर ब्रेन, वो कैसे फंक्शन करता है। आप उसे बोरिंग टास्क दोगे ना तो वो कभी नहीं करना चाहेगा। ये वियर्ड सी एक्टिविटी जब आप दोगे ना कि यार एक रैंडम वर्ड को अपनी प्रॉब्लम से सोल्यूशंस बनाने, इररिस्पेक्टिव वो वर्ड क्या है, सो योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग लाइक जैसे टेंटिकल्स एकदम सर्च करना शुरू कर देते हैं आंसर्स, वैसे आपका ब्रेन काम करना शुरू कर देगा। एंड ट्रस्ट मी दिस एक्टिविटी इज सुपर सुपर इफेक्टिव और आपको आपकी लाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस इससे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू और आप इस एक्टिविटी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपको इस एक्टिविटी को करने पर कैसा फील हो रहा है आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, बिकॉज जितना ज्यादा आप इस एक्टिविटी को करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपका माइंड क्रिएटिव होता जाएगा, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढना शुरू कर देगा रादर दैन प्रॉब्लम में फंस करके खुद को क्रिटिसाइज या ब्लेम करेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी बंद हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आप लाइफ को और ज़्यादा प्रोडक्टिवली देख पाओगे और ज़्यादा बेटर वे में उसे यूटिलाइज कर पाओगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अलग अलग डायरेक्शन से आना शुरू हो जाएंगी बिकॉज नाउ यू आर सीइंग लाइफ डिफरेंटली, यू आर सीइंग अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट वेज एंड डायरेक्शंस। आपको चाहे बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड चाहिए, इमोशनल वेलबींग से, अपनी स्टडीज से रिलेटेड, एनीथिंग, जस्ट यूज दिस एक्टिविटी और आपको ग्रेट रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेगा। क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली रील स्क्रॉल करोगे ना तो एट द एंड यू विल फील गिल्ट, बट जब आप इस मेथड को यूज़ करोगे ना यू विल फील वेरी लिबरेटेड कि आपने ना एक्चुअली अपने ब्रेन का यूज़ किया है और इट विल फील वेरी रिफ्रेशिंग। आपका ब्रेन और ज़्यादा इस एक्टिविटी को करना चाहेगा और धीरे धीरे आपको ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर दिखाई देना शुरू होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।